देखिए, प्रधानमंत्री लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं कि जो लेटर 8 पेज का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से लिखा गया है, उसको आप लोग पढ़िए और कार्यकर्ताओं से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये लेटर जो है वो पहुंचाइए, क्योंकि उस जो 8 पेज का लेटर है उसमें कृषि कानून जो तीनों बनाए गए हैं उसकी खूबियों को जो है वो बताया गया और उसमें ये समझाने की कोशिश किसानों की गई है कि ये तीनों कृषि कानून किसी भी तरह से किसानों के खिलाफ नहीं है। इसका फ़ायदा जो है वो छोटे किसानों को होगा और आने हाँ। वाले समय में किसानों को फ़ायदा होगा। और लेटर में ये बात भी कही गई है कि एमएसपी जो है वो बरकरार रहेगी, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जाएगी। हालांकि इसकी अगर दूसरी तरफ बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी आज 2 बजे के आसपास मध्य प्रदेश के 23,000 ग्राम पंचायतों को जो है आज संबोधित करेंगे और 32 लाख से ज़्यादा किसानों को जो है फसल से जो फसलें ख़राब होती हैं आपदा की वजह से उनकी नुकसान की जो भरपाई की जाती है उसके पैसे भी लगभग 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा मुआवजा जो है वो भी दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी आज 23,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के प्रधानों से और किसानों से जो है वो सीधा संवाद करेंगे और ये कोशिश जो है लगातार जिस तरह से कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है देश भर में, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी से पहले कच्छ में भी गए थे और वहाँ जो मत्स्य किसान थे उनसे लगातार बातचीत की थी और किसानों को संबोधित किया था। और आज मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित जो है वो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ और अगर दिल्ली के बॉर्डर की बात करें तो किसान अभी करिश्मा दिखाती है, उसको भी हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे क्या कुछ आज बातचीत होती है। फिलहाल हम अब दानिश का रुख कर लेते हैं। दानिश, नोएडा में क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर लगातार तो किसानों को समझाने की कोशिश है, पीएम भी करते दिख रहे हैं, क्या समझ में आ रही बातें सरकार की किसानों को? देखिए, कहीं ना कहीं जो 5 बार वार्ता हुई थी सरकार से किसानों की, किसानों ने उसमें जो है सरकार ने बताया था किसानों को कि हाँ ये कानून किस तरह से है, उनका नुकसान नहीं होगा, ये सब सरकार ही बता चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि किसान जो बैठे हुए हैं उनका कहना है कि हम पूरा कानून पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं उस कानून में ऐसी पेचीदा चीजें हैं जो सीधा किसानों को नुकसान पहुंचाएंगी। शायद यह क्या है कि वार्ता सारी विफल रही, क्योंकि जब अमित शाह होम मिनिस्टर है उनके साथ मुलाकात हुई थी उसमें भी कई ऐसे तथ्य बताए गए थे कि ये बहुत अच्छा कानून है, इससे फायदा होगा किसानों को, लेकिन किसानों को समझ में नहीं आई। शायद यही वजह है कि आज दिल्ली के दरवाजे पे, चाहे वो हरियाणा व पंजाब का बॉर्डर हो या फिर नोएडा का बॉर्डर हो या गाजियाबाद का बॉर्डर हो, वहां पर किसान बैठे हुए धरने पे। आज यहाँ नोएडा में भी तकरीबन 18वां दिन है, 18 दिन से किसान यहाँ बैठे हैं। जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, ठंड में खुले आसमान में बैठना अपने आप में एक जो है चुनौती होता है इंसान के लिए, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। अब ये जरूर है कि अब पीएम ने चिट्ठी की है कानून को समझाने के लिए, पीएम बात करेंगे और साथ ही जो कृषि मंत्री उन्होंने चिट्ठी लिखी है, माफ करिएगा, कि हाँ ये कानून क्या है। लेकिन इससे पहले जो वार्ताएं हुई हैं उसमें भी यही समझाया गया है कि इस कानून में है क्या। जब उस वक्त किसानों को समझ में नहीं आया तो अब क्या आएगा। और सबसे बड़ी बात कि हाँ, जब किसान जो यहाँ पर बैठे हुए, खासकर सिंधु बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं वो वाकई देखिए किसान अभी समझने को तैयार फिलहाल दिख नहीं रहे, उस मूड में नहीं है। लोकेश के पास चलेंगे। लोकेश, गाजियाबाद बॉर्डर पर चाहे महिला किसान हो, चाहे हमारे जो खाप पंचायत के लोग हैं वो पहुंचे हो, चाहे अलग अलग राज्यों के किसान पहुंचे हो, उसका असर होता कितना दिख रहा है, किसानों का आंदोलन कितना तेज होता दिख रहा है वहां पर? देखिए, किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे तब तक वो वापस जाने वाले नहीं है। हालांकि सरकार भी अपनी बातों पर अडिग है और जिस तरीके से कृषि मंत्री का लेटर आया है और उसके बाद प्रधानमंत्री लगातार का दूसरा संबोधन होने जाना वाला है और वहां पर उनके केंद्र बिंदु में किसान है। आप इस बात को मान के रखिए कि जिस तरीके से सीए और एनआरसी के ऊपर पार्टी के लेवल से, कुछ कार्यकर्ताओं के लेवल से इस पूरे कानून के बारे में एक एक बारीकियां बताने की कोशिश की थी सरकार ने किसानों को, कुछ इस तरीके की ही प्लानिंग इस बार भी है। और इस बार जो पत्र लिखा गया उस पत्र को ये जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों तक पहुंचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि एक आम राय बनाई जा सके। हालांकि किसान इन सभी पेचीदगियों को समझते हैं, वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि एमएसपी रिटर्न होनी चाहिए और उसे अपराध के दायरे में लाना चाहिए कि अगर एमएसपी नहीं दी जाती है तो फिर वो अपराध के दायरे में हो। तो इस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन कर चुका है लगातार इस बात की रुका हुआ है किसान। बिल्कुल लोकेश, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले को सुलझाना चाहता है, इसलिए वो सुनवाई कर रहा है और किसानों को भी सुनना चाहता है, संगठनों को नोटिस भी दिया है। अवैस के पास चलेंगे। अवैस, आज पीएम तो करेंगे संबोधित किसानों को, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस बातचीत में, संबोधन में क्या वो बातें हो सकती जिनको लेकर आज पीएम आत्मविश्वास से भरे हो और किसानों को भी उसी आत्मविश्वास से भरना चाहते हो?
देखिए, अगर कोची के संबोधन की बात करें तो हाँ। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कृषि कानून है उसके बारे में किसानों को बताया था कि ये किस तरह से किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। एमएसपी जो है वो लॉन्ग टर्म रहेगी। किसान देश की किसी भी मंडी में जाकर अपना जो फल है, अनाज है हाँ। या सब्जियां हैं वो बेच सकते हैं, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्टर और किसानों के बीच में मतभेद होता है पैसों को लेके, तो उसके लिए एसडीएम कोर्ट से ऊपर का भी जो विचार है वो केंद्र सरकार कर रही है और उसमें भी संशोधन के लिए तैयार। तो तमाम जो संशोधन की बात पहले से ही पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में करते आ रहे थे, वही बातें प्रधानमंत्री मोदी भी अपने संबोधनों में कह रहे हैं। और ख़ासतौर से वो विपक्ष के ऊपर हमलावर भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, उनको कानून के बारे में गलत तरीके से इन्फॉर्म कर रहा है, गलत बातें जो है कानून के बारे में बताई जा रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ प्रदर्शन को लेकर किसानों का जो प्रदर्शन, चाहे वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक ये पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कानून के दायरे में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी प्रदर्शन के अधिकार को रोक नहीं सकता है, क्योंकि प्रदर्शन करने का अधिकार किसी भी कानून के खिलाफ मौलिक अधिकारों में से एक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो चाहता है कि इस मामले में एक कमेटी बनाए, इसलिए सी नाथन का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया है। और सुप्रीम बिल्कुल, कोर्ट ने देखिए कमेटी बनाने को लेकर अभी संशय बरकरार, क्योंकि अभी तक उसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। देश का किसान इतने ठंड सर्द में खुले आकाश के नीचे सोने पर विवश है। अन्नदाता दुखी है, निराश है। सरकार के फैसले के खिलाफ किसान बिल के विरोध में धरने पर बैठा है और सरकार के मंत्री, संतरी और खुद प्रधानमंत्री घर में गर्म कंबल के नीचे सो रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यशाली दिन है, विषय है। सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। आने वाला दिन ये और क्रांति का रूप न ले, ऐसे में सरकार को संजीदगी दिखाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन करते हुए तत्काल इस बिल को वापस लेना चाहिए। तो बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी आज किसानों